हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीसीसी विद राशि सर में आप सभी का स्वागत है। आइए फिजिक्स के कुछ टॉपिक को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें। तो बात करते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या है। तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जहाँ इससे सवाल रहते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है और अपसारी किरण पुंज क्या है। इसको इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे, लेंस जब पढ़ते हैं या दर्पण पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को ये होता है कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण है, कौन सा दर्पण अभिसारी दर्पण है। तो इसलिए किरणों के समूह को अगर हम बेहतर ढंग से अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा वो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे तरीके से। तो यहाँ सवाल क्या है यहाँ ये है कि जैसे प्रकाश की किरणें क्या है। तो एक सरल रेखा में चलने वाले किरणों प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। दूसरा ये कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है। तो बात करते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब यहाँ इसके प्रकार को देखेंगे। यहाँ प्रकार क्या है। तो किरण पुंज जो होते हैं ना, मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज। अब हमें इस क्या समझना है, अपसारी किरण पुंज। देखिए इसे रटना नहीं है, समझना है कि ये कैसे आसानी से हमको याद हो जाएगा। ये अपसारी किरण पुंज है। ये इसमें क्या होता है, किसी स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो ये फैल जाती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलने के बाद में ये फैलती है। यानी इनके किरणों के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, लगातार बढ़ने लगती है। तो हम कहते हैं जो प्रकाश, ये देखिए ये जो एक बिंदु से निकल करके प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, फैल रही है। और इनके किरणों के बीच की जो दूरी है लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आपका परिभाषा हो जाएगा कि अपसारी किरण पुंज वह है जो किसी बिंदु स्रोत से निकलने के बाद में वह फैलती है। दूसरा है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इसमें एक शब्द है, देखिए समान अंतराल, यानी ऐसी किरणें जो समान अंतराल से चलती है। ध्यान से सुनेंगे अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा। समांतर किरण पुंज ये लगातार समान अंतराल से चलते हैं यानी गमन करते हैं। तो समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जो समान अंतराल से चलती है। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के एकत्रित हो जाती हैं। यानी इनके बीच के प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, लगातार घटती है और एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर के एकत्रित हो जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब ध्यान देंगे, अब हमको याद कैसे करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो आपको जीवन भर के लिए याद है। जैसे अगर हम कह रहे हैं अपसारी, फील कीजिए अपसारी। तो जैसे हम आप कह रहे हैं तो हमारा मुंह खुल रहा है, अपसारी। तो इससे इसको ऐसे याद करना है कि अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, लगातार फैल रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ये ध्यान रखना है। तो अपसारी, देखिए अपसारी यानी आपका क्या हो रहा है, मुंह खुल रहा है। इसका मतलब ऐसे फील कर रहे हैं कि अपसारी किरण पुंज जो है वह एक बिंदु से निकलने के बाद में लगातार फैलती है। यानी उनकी किरणों के बीच की दूरियां हमेशा लगातार क्या होती है, बढ़ती है। ये ध्यान रखें। समांतर किरण पुंज, देखिए समान अंतराल से, समान अंतराल यानी समान अंतराल से चलने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए अब भी, जैसे मैं बोला अब भी, देखिए मुंह मेरा क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है
इसको ऐसे फील करना है कि अभी सारे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या होगा, आकर के एकत्रित हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोला अभी, देखिए जैसे भी बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक मुंह हमारा क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। तो ऐसे फील करना है कि जब प्रकाश की किरणें आती है तो एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, अर्थात इनके बीच की दूरियां, देखिए यहाँ दूरी जो ज्यादा है और धीरे धीरे इनकी किरणों के बीच की दूरियां कम हो रही है और एक बिंदु पर आकर के क्या हो जा रही है, एकत्रित हो जा रही है। तो अब भी सारे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के एकत्रित हो जाती है, इसे याद रखना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे का क्या टॉपिक है देखते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, तो प्रकीर्णन। देखिए बढ़िया शब्द है, प्रकीर्णन क्या है। तो ये प्रकीर्णन की परिभाषा यहाँ दे रही है, जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वे कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। देखिए प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश, जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। उसी तरह से सौर ऊर्जा है, सौर सेल है, तो सौर सेल क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो क्या करती है, जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, सूक्ष्म कण, ये सूक्ष्म कण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और उसके बाद में क्या करती है, उसे चारों ओर फैला देती है। कुछ ऊर्जा को अवशोषित करेगी, बाकी सबको क्या कर देती है, फैला देती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यदि आपने नहीं देखा होगा तो मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके घर में जंगला है तो जाइए और जंगला का थोड़ा सा मतलब खिड़की खोल दीजिए थोड़ा, और उसके नीचे आप सो जाइए। देखिए जब प्रकाश की किरणें अगर आ रही है आपके घर में तो देखिएगा, आराम से बारीकी से देखिएगा तो उसमें ऐसा आपको लगेगा कि छोटे 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 कण हैं और वो आपको दिख रहे हैं। तो जब बारीकी से आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे कणों पर ऐसा लगता है कि उस कण से प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश निकलता नहीं उस कण से, वो कण जो है उस पर जब पड़ता है तो वह ऊर्जा को कुछ अवशोषित कर रही है और बाकी सबको फैला रही है। तो आप इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। जंगला में है, जंगला के अंदर जो आती है प्रकाश की किरणें, वहाँ से भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हम लोग तो जो टाटी होती थी ना, टाटी, तो टाटी फट जाता था तो उसके अंदर से प्रकाश आती थी, तो उसमें हम लोग देखे थे। लेकिन ये बचपन में देखे थे, ये बात उस समय समझ में नहीं आती। लेकिन जब हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा तब जाकर के ये बात समझ में आई कि ये क्या है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। आप भी इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।